नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। इस समय हम मौजूद हैं कन्वेंशन सेंटर के अंदर। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डीडीसी मेंबर्स जितने भी हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। दरअसल आज यहाँ पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कन्वेंशन सेंटर में रखा था, जिसका इनाग्रेशन जो है आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों होना था। लेकिन मनोज सिन्हा का ये प्रोग्राम शुरू होता उससे पहले ही वो यहाँ पर आकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक प्रोग्राम का जो वेन्यू है उसके बाहर जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों की कहनी है कि जो सैलरीज इनको मिल रही है वो कहीं ना कहीं उसमें एक साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो चेयरमैन है जम्मू के, डीडीसी मेंबर चेयरमैन जो हैं बोधराज जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी मेंबर्स भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, एक ही रियासत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ही रियासत की 2 यूनियन टेरिटरी बनाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब एक हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में लद्दाख का जो आपने चेयरमैन रखा है उसको आपने कैबिनेट स्टेटस दे दिया, वाइस चेयरमैन को आपने दे दिया MOS रैंक और मेंबर्स को डिप्टी मिनिस्टर रखा। और यही आपने पौंडीचेरी में रखा, वही मॉडल बढ़ा के हमको आपने इलेक्शन कराए। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अनाउंस किया हम एम्पावर। तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस प्रधानमंत्री जी ने बोला, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला। तो आज मैं समझता हूँ उनकी वादे को बैक स्टेप किया गया है। लोकल जो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी है वो दे आर नॉट रेडी टू शेयर पावर, वो हमको पावर देना ही नहीं चाहती। हमारे घरों में लोगों का मेला लग गया है और हमको इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट में बिल्कुल नीचे ले आए हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये 3rd टायर था तो DDC और BDC को बराबर कर दिया इन्होंने। फिर हमें बताएं कि हमारा जो ये करना ये चाहिए, तो फिर ये क्यों नहीं किया गया। अगर लोगों के लिए मैं आसान भाषा में समझूं कि कौन कौन सी ऐसी पावर्स आपको मिलनी थी जो अब नहीं दी जा रही है। मैं आप जरा उसको पढ़ो, पौंडीचेरी के मॉडल को, आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ तो सरासर धोखा हुआ है। हमारे को तो पढ़ाया ही वही गया इलेक्शन के दौरान, हर जगह पे यही भाषण हुआ बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की तरह, जो सेंटर से आए लोग आए उनकी तरफ से। लेकिन हमारे साथ जो लास्ट में ये जो कल प्रोटोकॉल निकाला, ये धोखा किया गया है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि इस ऑर्डर को कैंसिल करें, उसके बाद हम अपनी बातचीत करें। सैलरीज को लेकर भी कुछ मत, सैलरी को छोड़ेंगे, आप सैलरी को छोड़ें, पहले हमारी इज्जत बहाली की बात करें। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो इस समय चल रहा है और लोग जितने भी हैं DDC मेंबर हैं ये सब भी, और ये लोग कार्यक्रम की शुरुआत होती है उससे पहले ही जो है कहीं ना कहीं इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ एक पार्टी के मेंबर नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर UT से, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, अलग अलग पार्टी से जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो UTs हैं उनमें या फिर स्टेट्स हैं उनमें जिस तरह की पावर्स जो हैं उनको दी जानी थी, वो पावर्स इनकी जो है नहीं दी जा रही है। इस समय अगर आप साफ देख सकते हैं जोरदार प्रदर्शन जो है इस समय यहाँ पर चल रहा है। ये सभी DDC मेंबर्स हैं और DDC मेंबर जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि आज जिस तरह से हमारे साथ कुठाराघात हुआ है, धोखा हुआ है, इन लोगों का कहना है सीधे तौर पर धोखा हुआ है इन लोगों के साथ। और यहाँ पर तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो पूरा का पूरा पार्क जो है ये इस समय भरा हुआ है। और खुद ऑफिशियल्स जो हैं इस समय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के, चाहे वो डिपकॉम हो चाहे वो DC हो, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार ये लोग यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं इन लोगों से, ताकि गवर्नर का जो प्रोग्राम है वो सबटाज ना हो सके, वो किसी तरह से ख़राब ना हो सके। यहाँ पर आप सीधे तौर पर देखेंगे महिलाएं भी जो हैं BDC मेंबर्स वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इन लोगों का कहना है कि इन्हें अंदर जाने के लिए जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन ये लोग जाने के लिए यहाँ पर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं DDC मेंबर जितने भी हैं वो सब नाराज हैं और इसी नाराजगी का जो है वो। सर ये बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या किन बातों को लेकर नाराज हैं आप लोग? देखिए, जिस वक्त यहाँ DDC के इलेक्शन हुए ना, उस वक्त ये कह रहे हैं आप सिमी MLA हैं, आपको लोगों का काम करना है, आपको ग्राउंड लेवल तक जाना है, आपको तरक्की देनी है, वो करना है, ये करना है। आप देख लीजिए, हम तो कम से कम 20-30 हज़ार वोटों से हम जीत के आए। एक DDC सिमी MLA के बराबर है। इस वक्त आप देख लीजिए जो गवर्नमेंट कह रही थी कि लोगों तक डेवलपमेंट होनी चाहिए,
लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त डीडीसी का इन्होंने 15,000 रुपये पे रखा और प्रोटोकॉल भी देखो वो भी कुछ नहीं। आप ही फैसला कीजिए, अगर डीडीसी सिमी एमएलए है, मेरा जो एरिया है, पावर शेयरिंग नहीं हुई आप लोगों के साथ? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ बस बातें हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार जो है वो प्रदर्शन जो है वो चल रहा है और इन लोगों का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं गुंडागर्दी पर उतारी हुआ है और इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो नाराजगी है वो जताई जा रही है। नाराज जितने भी डीडीसी मेंबर हैं इन लोगों का कहना है कि लगातार क्या कुछ नाराजगी है जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? ये नाराजगी ये है कि इन्होंने जो प्रोटोकॉल दिया है वो प्रोटोकॉल तो हमारे एक एसपीओ के काबिल भी नहीं है। हम तो चुने हुए लोग हैं, किसी ने 10,000 वोट लिया, किसी ने 5, किसी ने 20, किसी ने 25। हमें तो कम से कम ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए एमएलए के बराबर, क्योंकि जो हम जीत के आए हैं हमें तो एक मिनट हमें तो 5 सरपंचों ने नहीं चुना है, हमें तो लोगों ने चुना है। और हमारे साथ जो आज इन्होंने किया है ये एक इलेक्शन 3 टायर सिस्टम क्या है, फर्स्ट पंचायत जो पंच और सरपंच, सेकंड बीडीसी चेयरमैन, थर्ड टायर जो है, थर्ड टायर को तो इन्होंने एक उसके नीचे रख दिया है, जो म्युनिसिपल कमेटी का मेंबर है उसके भी नीचे रखा है। तो ये क्या फंड था इलेक्शन करने का? हम तो यही चाहते हैं, मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूं कि इसमें सारा इन्वॉल्व है चीफ सेक्रेटरी साहब। चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं चाहते हैं कि एलजी साहब यहाँ पर फूले फले, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब एक ब्यूरोक्रेटों को यहाँ बढ़ावा देना चाहता है और रिश्वतखोरी बढ़ाना चाहता है। आपको लगता है कि जो पावर्स आप लोगों को मिलनी चाहिए थी लोगों के काम करने के लिए वो पावर्स पूरी तरह से वो है ही नहीं? जब प्रोटोकॉल में ही खत्म कर दिया तो पावर्स क्या है? पावर्स किन पावर्स की आप बात करते हो? क्या है फिर पावर्स? जो प्रोटोकॉल में हमें एक म्युनिसिपल कमेटी के नीचे लगा दिया तो उसमें आप क्या कर सकते हो? एक डीसी को मैं पूछ नहीं सकता हूँ, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मैं पूछ नहीं सकता हूँ, मैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पूछ नहीं सकता हूँ, तो मेरा फन क्या है? तो आप लोग ठगे हुए महसूस अपने आप को कर रहे हैं? तो ये तो नेचुरली, ये तो वही बात हो गई ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। लेकिन भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि एलजी साहब को ये रिव्यू करना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेटिक सोच की का निचोड़ है ये जो प्रोटोकॉल वगैरह तय कर रहे हैं। सोच एक डीडीसी मेंबर को एक चीफ सेक्रेटरी के ऊपर रखा जाना चाहिए ताकि सारी ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल हो और उसके बाद जल्दी से जल्दी ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम को ख़त्म करके यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए। और इलेक्शंस के लिए मैंने बार बार कहा कि 20 और 21 सेंसिस और डिलिमिटेशन आप कहते हो तो 20 और 21 सेंसिस के मुताबिक करो ताकि एक नया निज़ाम पैदा हो, एक नई जमहूरियत हो और स्टेट हुड हमें वापस मिलना चाहिए। आप लोग फंक्शन के अंदर नहीं जाने वाले? मैं नहीं जाएंगे, हम आप सबके साथ हैं, सब लोग नहीं जा रहे हैं, हम भी नहीं जाएंगे। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं इन सब लोगों के बीच में है और ये लोग लगातार जिस तरह से अपनी बात कह रहे हैं। एक और शख्स हमारे साथ डीडीसी मेंबर हैं। सर, क्या कुछ नाराजगी है आप लोगों की, किस लिए आज ये प्रदर्शन? देखिए, ये खाली हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है। जितने भी हमारे डीडीसी मेंबर बने हैं वो सब यहाँ पे पहुँचे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ लोगों ने इस इलेक्शन में जो हिस्सा लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी असेंबली है वो डिसॉल्व कर दी गई थी पिछले दिनों और जो एमएलए के काम थे वो भी जो डीडीसी करना चाहते थे और उन्होंने लोगों के साथ वायदे भी किए थे। लेकिन आज जो इन्होंने प्रोटोकॉल जारी किया है कल, वो बिल्कुल भी गलत है और उसमें जो दर्जा हमें दिया गया है एक एसपीओ से भी नीचे रख दिया गया। जो हमारे भाई एसपीओ की नौकरी करते हैं उनसे भी हमें नीचे का प्रोटोकॉल दिया गया है। लेकिन हम ये सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, हमारे लोग इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे जितने भी 280 डीडीसी जो बने हैं मेंबर, वो सभी के सभी रिजाइन देंगे। आप लोग चाहते क्या हैं? हाँ जी, क्या चाहते क्या आप? देखिए, हमारा प्रोटोकॉल सही होना चाहिए जैसे बाकी स्टेटों में है, जैसे पांडुचेरी में है उसी तरीके से यहाँ पे भी पंचायती राज को लागू किया जाए, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट ना किए जाएं। हमारी यही एक गुजारिश। कथनी और करनी में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। देखिए, जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पंचायती राज जो जम्मू कश्मीर का है उसको पूर्ण तरीके से लागू किया जाए, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनसे काम लिया जाए। उनको सोने की आदत पड़ी है,
वो एसी में घूमने वाले लोग हैं, एसी गाड़ियों में रहने वाले हैं, लेकिन हम चाहते थे उनको गांव-गांव में घुमाए, लोगों के काम दिखाए उनको, लेकिन आज उन्होंने हमें बिल्कुल गिरा दिया है। और हमारा प्रोटोकॉल खत्म करने का एक ही उनका मंशा थी कि इनको अगर प्रोटोकॉल दे दिया गया तो कल उनको काम करना पड़ेगा, एसी गाड़ियों में नहीं घूमने देंगे। देख सकते हैं यहाँ से अब बाहर की तरफ निकलते हुए नजर आ रहे हैं सभी डीडीसी मेंबर, और नाराजगी जो है वो साफ देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि जिस तरह से दूसरे यूटीज़ के अंदर जो 3 टायर सिस्टम पूरी तरह से लगाया गया है, पंचायती राज को पूरी तरह से जो है वो बहाल किया गया है, वैसा जम्मू कश्मीर में कहा जरूर गया था कि जब डीडीसी के चुनाव होंगे तब कहा गया था कि मिनी एमएलए की तरह आपको जो पावर्स हैं वो दी जाएंगी। लेकिन गवर्नर एलजी जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर पहुँचते अपना कार्यक्रम की शुरुआत करते उससे पहले ही विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे तो डीडीसी मेंबर जितने भी हैं, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से आए हुए जो डीडीसी मेंबर्स हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अपने गुस्से का इजहार जो है वो कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब एक जो गेस्ट हाउस का लॉन है वहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ से अब अपना आगे की रणनीति जो है उसकी शुरुआत जो है इनकी तरफ से की जाएगी। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, और हम लोगों को एसपीओ के दर्जे से भी नीचे जो है वो रखा गया है। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार इस समय प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है सभी डीडीसी मेंबर की तरफ से, जिसमें से महिलाएं भी हैं, कश्मीर से चुनकर आई हुई महिलाएं भी हैं, और बाकी जो डीडीसी मेंबर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक निज़ाम, एक बहाली का जो बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, और ऐसे में निश्चित रूप में इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा लोगों के कामकाज करवाने के लिए, क्योंकि जो प्रोटोकॉल कल शाम को जारी हुआ है वो इन लोगों को कबूल नहीं है। इन लोगों को इलेक्शन से पहले कहा गया था कि ये लोग जो है सेमी जो मिनी एमएलए की तरह जो है वो काम करेंगे, लोगों के नुमाइंदों को साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और अपनी आवाज़ों को जो है वहाँ पर अपने लोगों के कामकाज को जो है वो करा पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभी के सभी जितने भी डीडीसी मेंबर हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। डीडीसी यूनियन जो है भाइयों और बहनों, आप जम्मू कश्मीर के 1 मिनट बैठा नाराज़गी ज़रूर है। एक तरफ तो इन लोगों को पावर्स जो मिलनी चाहिए थी वो पावर नहीं मिली हैं, दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो सैलरी जो है इनको मात्र 15,000 रुपये सैलरी जो है वो देने के लिए कहा गया है। इस बात को लेकर भी नाराज़गी जो है वो इन सभी नुमाइंदों के बीच में है, लिहाजा ये लोग अपना कार्यक्रम छोड़कर आज जो है इस समय इस जगह पर मौजूद हैं, इस फोरम पर मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरह से मांग उठती रही है, बात जो हमसे कही गई थी कि इनको पूरे हक हकूक़ जो हैं वो दिए जाएंगे, पूरी पावर्स जो हैं इनको दी जाएंगी, लेकिन वो पावर्स जो हैं इनकी कहीं ना कहीं फ्रीज़ कर ली गई हैं, वो पावर्स इनको नहीं मिल रही हैं। कुछ एक महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा एक मिनट कि आप भी डीडीसी मेंबर हैं, क्या कुछ नाराज़गी है? जी मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ पुंछ से, तो नाराज़गी बहुत है। हमारी जो प्रोटोकॉल है इन्होंने अच्छा नहीं दिया, हमें जो प्रोटोकॉल पहले बताया था वही हमें देना चाहिए। क्या पहले बताया था और अभी क्या कुछ नहीं मिला? पहले इन्होंने बहुत सारे जैसे बताया था इलेक्शन से पहले, तो हम उसी उम्मीद पे आए थे फील्ड में तो के लोगों की, ताकि अपनी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट कर सके और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। लेकिन अब जो रात को इन्होंने प्रोटोकॉल दिया है वो मतलब जो हमने सोचा नहीं था, इन्होंने बिल्कुल कम लेवल का दिया है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि हमें रिव्यू किया जाए, नहीं तो हम रिज़ाइन देंगे।
तो रिज़ाइन देने की बात जो है वो सामने आ रही है और संयुक्त रिज़ाइन देने की बात सामने आ रही है। इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती है, हम लोगों की जो हक हकूक़ हैं वो अगर नहीं दिए जाते हैं, जो हमारा अधिकार है वो हमें नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप में यहाँ पर जितने भी डीडीसी के मेंबर हैं वो लगातार यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम इसी तरह से अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अगर हमें मजबूर किया गया तो निश्चित रूप में हम अपना इस्तीफ़ा जो है, संयुक्त इस्तीफ़ा भी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो तस्वीरें, आप लाइव तस्वीरें जो हैं इस समय देख रहे हैं, इस समय लाइव तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं गेस्ट हाउस के लॉन से, जहां पर कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो है ये आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से एक 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इन लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। इन लोगों के साथ धोखा हुआ है, ये इन लोगों का कहना है। और इसी चीज़ को लेकर लगातार जो है ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों के साथ आपको छोड़ रहे हैं। तुम्हें अपने हक के लिए, मुझे मेरी पार्टी मेरे हक से वंचित नहीं रखती है। मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है मेरी पार्टी में, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ, आप एक कागज और पेन लाइए, हम रिजाइन करेंगे। ये बात है। सबसे पहले शरद सिंह नाग रिजाइन करेंगे। बिल्कुल तंगदिली मत रखो। अगर किसी ने काम किया हमारे लिए, उसके लिए बड़ा दिन रखिए। अगर मोदी सरकार ने किया, उसके लिए बड़ा दिन रखिए। लेकिन अपने हक के लिए अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो अब ये भाषण देने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है सारी, कोई किसी को वहाँ से खींच रहा है। और मेरे ख्याल में हमारे डीडीसी मेंबर्स कुछ अंदर भी होंगे। अगर कोई है तो वो यहाँ पे आना चाहिए। और सबसे पहले अगर आपने भाषण देना तो फिर आप बोल रहे हैं। एक आदमी पूरा दिन हमारे इस वक्त सरकार का बिल्कुल, अगर कोई अंदर है नहीं, मुलाजिम को डालने की उनकी मर्जी है। मैं कह रहा हूँ, हमें सरकार ने यहाँ पे बुलाया है, हमें आवास दिया है, रहने के लिए जगह दी है, हमें खाने के लिए इंतजाम दिया है। हमें किस बात का डर है? बैठिए यहाँ पे, 2 दिन के लिए रखा है इन्होंने, हम 10 दिन बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इनकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो सबसे पहले रिजाइन जो है शरद सिंह नाग करेगा। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। सबसे पहले शरद सिंह नाग रिजाइन करेगा और उसके बाद 279 बंदे जो जरूर जरूर जिंदाबाद एडीसी फोरम, जिंदाबाद एडीसी फोरम, जिंदाबाद एडीसी फोरम, जिंदाबाद। भाई साहब, शरद सिंह नाग ने 1996 जिंदाबाद 1996 में रिजाइन किया। 2021 में भी रिजाइन करेगा, कोई परवाह नहीं। कौन से ये बात करेंगे हमारे इमरान साहब। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं एक ही बात कहूँगा कि वो जो पावर देंगे तो मैं क्या सकता। सर, इस समय हमारे साथ कश्मीर से बीजेपी के वो नेता मौजूद हैं जिन्होंने बीजेपी का खाता जो है वो कश्मीर में खोला था। सर, क्या कुछ आपकी यहाँ पर मुश्किलात हैं जिसको लेकर आप यहाँ पर अपना प्रदर्शन? देखिए, हम तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करते हैं कि इन्हें 3 टायर पंचायत यहाँ पर स्टार्ट किया, लेकिन जो पावर्स देने चाहिए थे वो शायद नहीं मिले हैं। कल जो ऑर्डर निकला है अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ऑनरेरियम 15,000 और जो उनकी जो अथॉरिटी है वो बहुत कम रखी है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर लद्दाख में जो अपने हमारे जो चेयरमैन है उसको कैबिनेट दर्जा है और अपने जो मेम्बरान है उनको एमओ स्टेटस है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। क्योंकि 280 लोग जो अभी चुन के आए हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर में चुन के आए हैं और मैं समझता हूँ ये पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ है और इनको दबाया नहीं जाना चाहिए, इनको एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े गंभीर हालतों में चुन के आए हैं। तो मेरा यही मानना है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि जो ब्यूरोक्रेसी में ऐसे कुछ लोग है जो इस चीज़ को बदनाम करना चाहते हैं, जो डीडीसी चुनाव को बदनाम करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनकी जो मांगे वो सुनी जानी चाहिए। लगता है कि बुलेट को हराकर बैलेट को जिताकर जो मेंबर यहाँ पर आए हैं उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। बिल्कुल हुआ है।
नाइंसाफ़ी हुई है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल किसी साजिश के रूप में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिश के तौर पे इस चीज़ को, क्योंकि डीडीसी एक अच्छी मैसेज गई थी पूरे देश भर में, और आज ऐसे माहौल खड़ा करना मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको जवाबदेही देनी चाहिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं और आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? हमारा यही है, 280 लोग यहाँ बैठे हैं, सारे लोग का जो निर्णय होगा वो हम सबका निर्णय होगा। मैं ये मानता हूँ एक तो ऑनरेरियम बढ़ा देना चाहिए, और जो एम्पावरमेंट की बात की गई है इनको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रोटोकॉल नहीं देते तब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, किसी की सुनवाई नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ प्रोटोकॉल देना चाहिए और इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कोई MLA नहीं है यहाँ पे, यही 280 लोग हैं जो आपकी डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक लेके जाते हैं। तो ये अगर ग्रास रूट पे हम लोग को लेके जानी है उसके लिए साधन भी देना जरूरी है। आपको लगता है कि जिस तरह से ये भेदभाव किया जा रहा है बाकी स्टेटों या यूटी के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जो 3 टायर एक पंचायत राज को पूरी तरह से लागू करने की बात की रही थी वो पूरी नहीं? देखिए, मैं बोलता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो 3 टायर पंचायत जिनने यहाँ स्टार्ट किया, लेकिन साथ में जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है उनको कोसना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको जवाबदेही भी देनी चाहिए कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग एम्पावर करने चाहिए। और यहाँ पे लोग जो नाराजगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी प्राइम मिनिस्टर से कोई या बाकी से किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं समझता हूँ जो हक है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस समय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इन लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ठीक सामने देखेंगे IG साहब जो हैं, SSP साहब जो हैं वो जम्मू में पहुँचे हैं, और साथ में बाकी जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। पार्टी का नारा मत लगाओ, अपने मुल्क का नारा लगाओ, अपने मुल्क का। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। सुनिए, एक मिनट मैडम आ रही है, कहाँ से मैडम आ रही है? जब तक कौन है, हमारा एक ही फैसला है, जब तक कल वाला ऑर्डर रिवोक नहीं होगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहती है कल रिवोक का ऑर्डर होना चाहिए। डीडीसी फार्म जिंदाबाद। नहीं सुनना, ऑर्डर चेक करा बस। इसके बाद आपकी मर्जी, आप बैठना चाहते हैं, अपनी बात किस तरह से कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहने आई हूँ। मेरा नाम सुषमा चौहान है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहती हूँ कि आराम से बैठकर अंदर भी बात हो सकती है। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, बात सुनिए। जो हम करेंगे वो हम करेंगे, आप सुन लीजिए। जो आपका फैसला होगा वही होगा, पहले बात सुनो। आपने जो बातें कही हैं उनको सुनने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। आपकी बातें अंदर बैठकर ध्यान पूर्वक सुनी जाएंगी। किसी ने नहीं बोला कि आप जो कह रहे हो मत कहिए, ये तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये तरीका सही नहीं। आपकी बात रूरल डेवलपमेंट हमारे माँ बाप थी, ये रूरल डेवलपमेंट आपने टोटल लॉस किया, खत्म किया, टोटल लॉस खत्म किया। रूरल डेवलपमेंट को गरीबों का महत्व छीन दिया, गरीबों से रोटी छीन दी, इससे सब कुछ बर्बाद किया, जम्मू कश्मीर में सब कुछ बर्बाद किया। इससे बात होगी, करप्शन को बढ़ावा देते हैं। रिवोक करके ऑर्डर लाओ, बस हम सब सही है। रिवोक करके ऑर्डर लाओ, अंदर कोई नहीं जाए, अंदर कोई नहीं जाए, कोई अंदर नहीं जाए। मेरे साथ मजाक हुआ है, मेरे साथ मजाक हुआ है।
न्यूज़ फ्लैश हो जाए कि कल का ऑर्डर रिवोक हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे। एक वक्त का दिए मजाक किया हमसे, नहीं हमें रिजाइन ना करेंगे, रिजाइन कोई नहीं चलेगा, नहीं हम बात नहीं करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की होगी तो इसका दर्द होनी चाहिए। ये तो बाहर से आई है, हमारा क्या जानी है, क्या करनी है? जो घर का फर्ज होता है उसी को पेन होती है उस घर की। ये तो चला था आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, रिवोक करो, ऑर्डर को रिवोक करो, ऑर्डर को रिवोक करो, रिवोक करो, रिवोक करो, ऑर्डर को रिवोक करो। आप अंदर बैठ के भी बात कर सकते हैं। मैडम जी ने रूरल डेवलपमेंट को टोटल खत्म किया है, इससे रूरल डेवलपमेंट को खत्म किया है, इससे गरीबों की रोटी भी छीन ली है, इससे गरीबों की रोटी भी छीन ली है, इससे टोटल गरीबों की रोटी भी छीन ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी जम्मू जो हैं वो यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने इन नाराज डीडीसी मेंबरों को मनाने की कोशिश की और इनको कहा कि बात जो है वो अंदर बैठकर भी की जा सकती है, लेकिन इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। इन लोगों ने कहा कि जब तक ऑर्डर रिवोक नहीं होगा, जब तक प्रोटोकॉल रिवोक नहीं होगा, तब तक किसी भी तरीके की कोई बातचीत जो है वो नहीं होगी। पहली मांग जो है वो इस ऑर्डर को रिवोक करने की है, लेकिन यहाँ पर लगातार डीडीसी मेंबर जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो जाहिर कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि एक तरफ से इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए, हमारे जो असली हक हैं वो हक जो हैं वो हमको मुहैया कराया जाए। तस्वीरें आप साफ तौर पर जो है वो देख रहे हैं। इस समय फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे वो एसएसपी जम्मू हैं या फिर डीसी जम्मू है, वो वापस जो है प्रोग्राम की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें एक बार फिर देखेंगे कि तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर जो है सभी डीडीसी मेंबर जो हैं मौजूद हैं और इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक ये ऑर्डर पूरी तरह से रिवोक नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी तरह से मांग को नहीं मानेंगे, ना ही हम किसी तरह का कोई जो बातचीत है वो हम करेंगे। तो लगातार यहाँ पर जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एहतजाज हो रहा है, गुस्से में हैं सभी की सभी जितने भी डीडीसी मेंबर हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ मजाक हुआ है, हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज़गी जो है चल रही है। अब ये पूरा मामला जो है वो लंबा खींचने वाला है, क्योंकि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस बात को लेकर प्रेशर बना रही है कि वो अंदर चलें, प्रोग्राम के अंदर शामिल हों, वहाँ बैठकर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। इन लोगों का कहना है कि जब तक ये ऑर्डर रिवोक नहीं हो जाएगा तब तक वो इसी तरह से बने रहेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो ये एक संयुक्त जो अपना इस्तीफ़ा है वो भी दे सकते हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।